नमस्कार, मेरा नाम जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं दिल्ली प्रदेश सचिव भीम आर्मी से हूँ। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की सेना की एक सिपाही, एक कार्यकर्ता, महिला विंग में। मैडम, जो आजकल बहुत चर्चित है, जो सोना पीतल बन जाता है, क्या कारण है इस पर, क्या कुछ बता सकती हैं आप? देखिए, एक श्रद्धालु था, एक बताते हैं कि एक था कोई जिसकी मन्नत पूरी हो गई थी, तो उसने सोना लगवाया था, 1.25 लाख करोड़ का सोना उसने लगवाया था मंदिर में, केदारनाथ में, और उसको पता ही नहीं लगा कि कब वो सोना पीतल में लग गया, सोने की जगह पीतल लगा दिया। तो ये कैसी श्रद्धा हमारे विश्वास के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है कि अगर मैं 10 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाने किसी मंदिर में दूं, या तो वो अगर ना चढ़ाए जिस इंसान को, तो उससे क्या होता है कि वो मुझे बहुत ठेस लगेगी, मेरी भावनाओं को, मेरी भावनाएं आहत होंगी कि मैंने इस इंसान को इतना वो दिया, उस सम्मान। या मैं किसी को कोई भी गिफ्ट देती हूँ अगर, और वो उस तक व्यक्ति तक वो इंसान ना पहुँचाए, तो हमें दुख होता है कि मैंने उसको ये उपहार दिया, ये गिफ्ट दिया, और वो वहाँ नहीं पहुँच पाया और बीच में ही उसको खा लिया गया या उसको बर्बाद कर दिया गया। तो यही चीज़ हुई है कि वो सोना उसने दिया और वो सोने की जगह पीतल लगा दिया गया। और कहते हैं कि भगवान, अगर भगवान है, मूर्तियाँ थी वहाँ, अगर भगवान था तो भगवान ने क्यों नहीं उन पंडे पुजारियों को रोका, उन भ्रष्ट लोगों को रोका? अगर सच में भगवान था तो अपने ही भवन में, अपने ही मंदिर में क्यों नहीं रोक सका? ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? क्या सच में भगवान है यहाँ पे, ईश्वर है यहाँ पे? अल्लाह की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, क्या सच में है कोई यहाँ पे? भ्रष्ट तो इंसान ही है ना, उसके नाम पे जो वो कुकर्म कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है। मतलब कहने मतलब ये आस्था के नाम पे भी चोरी किया जाता है। आस्था के नाम पे चोरी हुई है और बहुत बड़ी चोरी हुई है, और ये संभव भी सिर्फ भारत में ही है। जो विश्व गुरु का डंका मोदी जी बजाते हैं ना कि हम अमेरिका में जाके कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम ये हो गए हैं, तो ये डंका भी इसीलिए कि आस्था के नाम पे सिर्फ इसी देश में ही हो सकता है भ्रष्टाचार, और कहीं नहीं हो सकता। इस देश को ऐसे भ्रष्ट लोगों से मुक्त कराना, भ्रष्ट सरकार से मुक्त कराना, जहां आस्था के नाम पे भी खिलवाड़ हो, तो वो देश, फिर उस देश की सरकार, उस देश के नागरिक और उस देश की आस्था किस गर्त में जा रही है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई किस पे विश्वास करेगा? लेकिन मोदी जी के चर्चे हो रहे पूरे देश में, इंडिया के मतलब विश्व गुरु बन रहा है, और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश के, उनका मतलब भव्य स्वागत होता है विदेशों में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी, देखिए, ये जो मनुवादी लोग हैं, ये वैसे तो यहाँ बुद्ध की अपमान करते हैं, बुद्धिस्टों का अपमान करते हैं, उनके न्याय अधिकार की लड़ाई कुछ सम्मान नहीं है। बाहर जाके वही भगवा पहनकर वो बताते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध के नाम पे वो डंका बजाते हैं, विकास के नाम पे जीरो है यहाँ पे। सबका साथ, दलितों का विनाश, सबका विनाश, वो वाली सरकार है। ना महिलाओं की, ना युवाओं की, ना सैनिकों की, ना पहलवानों की। आप देख सकते हैं पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया, उनके लिए भी क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए। आज भी ब्रजभूषण बाहर है और घूम रहे हैं ऐसे। एक नारा और था जो बीजेपी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अब यही है कि उनके भ्रष्ट सांसदों से, बलात्कारी सांसदों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अगर आप इतने ही दलितों के रक्षक और बनते तो हमें सुरक्षा देते, हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ते, हमें सम्मान दिलाते, हमारे स्वाभिमान हमारा होता। लेकिन कहाँ है हम, हमारी गिनती कहाँ है आज दलितों की? लेकिन ब्रजभूषण सिंह को तो क्लीन चिट मिल गई दिल्ली पुलिस से। वो तो मिलनी थी, पैसा बोलता है। राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, तो फिर वो बलात्कारियों को मिल रहा है। तो ये तो ब्रजभूषण सिंह जो एक सांसद हैं, एक अध्यक्ष हैं WFI के, और मोदी जी के करीबी हैं, तो ऐसे लोगों को तो मिलेगा ही संरक्षण और क्लीन चिट सब कुछ। लेकिन हमारा, और अगर इस देश में ऐसा नहीं होता ना, तो अंबेडकर जी जैसे महापुरुष, मान्यवर काशीराम जी जैसे, मायावती जी, उनका भी सम्मान है, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राजनेता हैं, इनकी ज़रूरत ही ना पड़ती देश में। अगर हम भी हिंदू होते
हम जैसे युवाओं को, हम जैसी महिलाओं को घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ ऐसे बोलने की, अगर ये देश, ये सरकार सच में हमारी होती, हमारे हित के लिए काम करती। आप भीम आर्मी से हैं, भीम आर्मी क्या कर रही है इन सब पे? भीम आर्मी बहुत कुछ कर रही है, हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है। अब कहीं भी देखते हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो, दलित, हर एक गरीब। आपने देखा साक्षी जो गौतम थी अभी शाहबाद डेयरी में, वहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद जी गए, क्या वहाँ और कोई गया? हमने उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ तो मनुवादी लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। वहाँ पे वही बात है कि वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम वाली बात होने वाली थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें मानवता की लड़ाई लड़नी है। और वो बेटी दलित थी या जो भी थी, हमें न्याय चाहिए। और वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी गए, हमारी पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम गई और न्याय के लिए लड़ेंगे, उसके लिए अभी कार्रवाई चल रही है। और ऐसे कई मुद्दे हैं। जैसे कि आपने देखा, जो मणिपुर इस समय बहुत चर्चित है, मणिपुर जल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक शायद कुछ बोले नहीं हैं, तो इस विषय पे आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मैंने एक बुक पढ़ी थी आरएसएस की सच्चाई, उसमें था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा, उसमें साफ ये लिखा गया है। तो उस किताब में अब आप देखिए कि क्यों है ये, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पे, मत परिवर्तन ये जो कहते हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका हिंदू धर्म इतना अच्छा है तो हमें क्यों धर्म परिवर्तन की ज़रूरत पड़े? मुझे क्यों धर्म परिवर्तन की ज़रूरत पड़े? चलो राजनीति मैं कर रही हूँ, मुझे अधिकार है, मुझे अपने हक अधिकार पता है, लेकिन मुझे अपने समाज के लिए, आज मैं भी तो हिंदू थी, मैं क्यों बाहर निकली? मेरे साथ क्या अन्याय अत्याचार हुआ? न्याय किसने दिलाया मुझे? मेरे को भी तो बताओ। हमें कौन न्याय दिलाएगा? आज हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने समाज के लिए खड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश की टीम, महेश पहवाल जी हैं, हिमांशु जी। मणिपुर जी, मणिपुर है। हाँ, मणिपुर जल रहा है तकरीबन। हाँ, तो वो इसीलिए, हाँ, अब मैं यही बात बता रही हूँ कि मणिपुर में क्रिश्चियन और हिंदू जो लोग हैं उनका टकराव चल रहा है। और वहाँ पे भाजपा की सरकार है जो सिर्फ हिंदुओं की ही पक्ष लेगी। और वहाँ पे जनता ने रेडियो तक तोड़ दिए अपने कि हमें मन की बात नहीं सुननी, हमें मन की बात नहीं सुननी। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, कुछ भी नहीं वहाँ पे कार्रवाई हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये सिर्फ धार्मिक, इसको सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया गया है। और वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो हैं तंग आकर इस देश को छोड़ दें, आत्महत्या कर लें, मर्डर कर लें और अपने आप को कर्स्ड कहते हैं ना, जिसको श्रापित। एक दलित को भी आप ऐसा जाति का टैग, छुआछूत, इनकी फील करा देते हैं इंसान को कि आप श्रापित हो, आप कर्स्ड हो। ऐसी इनकी मनोवादी व्यवस्था है कि आप ना बिल्कुल कहते हैं कि अपने आप को इंसान तो क्या जानवर ही समझने लग जाओगे, ऐसी व्यवस्था है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो मतलब 2014 के बाद एक वो मतलब उनका बहुत चर्चित चेहरा रहा है बीजेपी में। और उम्मीद, जैसे बहुत लोगों से हमने बात करी तो सुनने में यह आ रहा है कि मतलब 2024 में भी लगता है मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है? 2024 में इस बारे में देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हम तो चाहते हैं कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रधानमंत्री बने, इस देश का उद्धार हो और इस देश को अच्छा, एक देशभक्त कहते हैं जो सबका मसीहा, सबकी सुनने वाला, वो प्रधानमंत्री बने। हाँ जी, मैं तो चाहती हूँ वो बने। गठबंधन चल रहे हैं, गठबंधन हो रहे हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं जी। मोदी जी अलग ही एक चेहरे हैं, तो आप इनको चाहती हैं, कैसे पॉसिबल होगा? काम करने से होगा, सत्ता लाने से होगा, वोट देना होगा हम सबको, समर्थन सबका चाहिए होगा हमें। आज हम जब हम उन्हें बिठा सकते हैं अपने वोट से, तो क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम भी सत्ता में आए, हम भी राज करें? जो गठबंधन है, यानी एक तरह से बीजेपी है और एक तरफ से सभी पार्टी महागठबंधन का रूप ले रही है, ठीक है। उसमें मतलब नीतीश जी भी हैं, राहुल जी भी हैं और स्टालिन भी है, लालू जी भी हैं, और क्या नाम, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं।
जी हैं, और आप कह रही हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हैं। तो क्या लगता है, मतलब महागठबंधन में अगर मान लीजिए अगर सरकार बनती भी है, ठीक है, तो मतलब मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं होगा इसमें? तो राजनीति का मतलब ही मिर्च मसाला है। ये तो अच्छी बात है ना कि सारे विपक्ष एक साथ हो जाएं और एक देश हित के लिए काम करें। इसमें किसी की व्यक्तिगत तो दुश्मनी है नहीं, शत्रुता की, किसी की कुछ। मैं तो चाहती हूँ कि विपक्ष एक हो जाए और देश हित के लिए काम करें। और जो देशभक्ति की भावना एक इंसान में, एक नेता, मंत्री, सांसद में होनी चाहिए ना, जो एक सैनिक में बोलते हैं कि एक देशभक्त एक फौजी में होनी चाहिए, वो देशभक्ति हर एक नेता, सांसद में और मंत्री में होनी चाहिए। अपने देश को अपना समझें। क्या संदेश देना चाहती हैं आप दर्शकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसी अभी हमारे देश की राजनीति चल रही है, हालात चल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, भीम आर्मी भी आपके लिए संघर्ष कर रही है हर एक, तो मैं तो चाहूँगी कि आप किसी भी पार्टी में है, संगठन में है, सम्मान कीजिए उसका। और भीम आर्मी जो आपके लिए, मैं तो सारे दलित समाज, महिलाएं हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए और इस पॉलिटिक्स को, जो हमारा समाज दलित बोलते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा के बाद शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो शिक्षित तो है, संगठित भी रहना है और संघर्ष भी करना है, और संगठन बहुत ज़रूरी है। और भीम आर्मी ऐसा संगठन है जिससे आपको जुड़ना होगा, तभी हमारा इस देश में अब भविष्य है और विश्व गुरु भी तभी बन पाएगा।